शनि, तेरे दुस्साहस का अंत आ गया है। मेरी तपस्या की शक्ति देख। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव लंगड़ाकर क्यों चलते हैं? इसके पीछे है ऋषि पिप्पलाद का वो क्रोध जिसने स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबको कंपा दिया था। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पिप्पलाद और शनिदेव के उस युद्ध की कहानी जिसने आज के भक्ति नियमों को जन्म दिया। पिप्पलाद महान ऋषि दधीची के पुत्र थे। जब दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था, तब उनकी पत्नी पिप्पलाद की माता ने भी विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि जन्म के समय नन्हे पिप्पलाद को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया था। पीपल के फल, जिन्हें पिप्पल कहा जाता है, खाकर जीवित रहने के कारण ही उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। जब पिप्पलाद बड़े हुए और उन्हें पता चला कि उनके माता पिता के असमय निधन और उनके कठिन बचपन के पीछे शनि देव की दृष्टि दशा का हाथ था, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। पिप्पलाद ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो पिप्पलाद ने उनसे ऐसी शक्ति मांगी जिससे वे किसी को भी दंड दे सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मदंड प्रदान किया। पिप्पलाद ने अपनी शक्ति का प्रयोग शनिदेव पर किया। उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर प्रहार किया। शनिदेव इस प्रहार को झेल नहीं पाए और वहां से भागने लगे, लेकिन पिप्पलाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में शनिदेव के दोनों पैर टूट गए और वे घायल हो गए। यही कारण है कि शनिदेव को मंदगामी या लंगड़ा कर चलने वाला कहा जाता है। शनिदेव की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा जी और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने पिप्पलाद को शांत किया और उन्हें समझाया कि शनिदेव केवल अपना कर्तव्य न्याय कर रहे हैं और वे किसी के व्यक्तिगत शत्रु नहीं हैं। जब पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने शनिदेव को इस शर्त पर मुक्त किया कि वे कुछ विशेष नियमों का पालन करेंगे। आज भी जो लोग शनि दोष से पीड़ित होते हैं, वे इन बातों का पालन करते हैं। पिप्पलाद ने वचन लिया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी कम उम्र में बालक अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह सजग नहीं होता। चूंकि पिप्पलाद का पालन पोषण पीपल के पेड़ ने किया था, इसलिए शनिदेव ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की सेवा करेगा या शनिवार को जल चढ़ाएगा, उसे शनि की कुदृष्टि से मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति ऋषि पिप्पलाद का नाम का स्मरण करेगा, उसे शनि की 7.5 या ढैया में राहत मिलेगी। ऋषि पिप्पलाद को अथर्ववेद के महान ज्ञाता और प्रश्न उपनिषद के प्रमुख ऋषि के रूप में जाना जाता है। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और तपस्या के बल पर मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों और ग्रहों के दोष को भी नियंत्रित कर सकता है। ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।